अगर आप क्लास 8 से 9th में आए हैं तो आज की ये वीडियो एंड तक देखना, अदरवाइज हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप क्लास 8 से क्लास 9th में आ रहे हैं तो ऐसे में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या ऐसी गलतियाँ जो कि आपको भूल के भी नहीं करना है, एंड कैसे आप क्लास 9th में 95% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। यार सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्लास 9th बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्लास 9th को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। बच्चे सोचते हैं 10th बोर्ड है, 10th में पढ़ेंगे, 9th में क्या स्कूल संभाल लेगा सारी चीज़। तो मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ ये, क्लास 8 तक आपको स्कूल फेल नहीं कर सकता है ना। कोई बच्चा फेल नहीं होता 8 तक। बट मैं आपको बता दूं, 9th में स्कूल के पास पूरे राइट्स होते हैं कि वो आपको फेल कर सके अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 9th में पढ़ाई कर लेना। अदरवाइज 9th में भी बच्चे फेल होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास 9th जो है वो 11th का बेस है भैया। अगर आपने 9th सही से नहीं पढ़ा तो 11th में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 9th में आप जो चीज़ें पढ़ते हैं 11th में भी वही चीज़ है कुछ कुछ। तो 9th वाली चीज़ फिर वो 11th में नहीं बताएगा टीचर। फिर आप कहोगे भैया 11th मेरे को समझ में नहीं आती है, टीचर बताएगा नहीं, कहेगा 9th में पढ़ के आए हो तुम, है ना। तो 9th ध्यान से पढ़ना मेरे दोस्त। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना है आप 9th में आ गए तो। पहली चीज़ ये है कि रटने वाला काम खत्म कर देना बिल्कुल। क्लास 8 तक क्या होता है, टीचर ने 10 क्वेश्चन लिखा है वही रट लिए हमने, चैप्टर को समझा ना कुछ, बस सब कुछ रटते गए और काम चल जाता था। वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते जो टीचर बताता था। लेकिन 9th में 10th 11 12 यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि जो आप रट के गए वही एग्जाम में आएगा। जी नहीं, जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उनको समझ के पढ़ना, ठीक है। रटने की कोशिश मत करना, है ना। समझ के हर एक चीज़ समझ के पढ़नी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं रटने हैं, कॉन्सेप्ट भी समझने हैं। पहले थ्योरी पूरा पढ़ना है आपको, है ना। पूरा चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स है वो पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। जो भी चीज़ समझो वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। रटने वाला काम खत्म कर देना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया रटने का मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। नहीं जी नहीं, मैंने ये कब कहा कि याद नहीं करना पड़ेगा। याद तो करना पड़ेगा बॉस। फॉर्मूलाज हो गए, डेट्स हो गए, केमिकल रिएक्शंस हो गई, ये सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। बट याद समझ के करना है ना। ये चीज़ मैं याद कर रहा हूँ तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, तब याद करना है। रटना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अदरवाइज फंस जाओगे। और कितना रटोगे बहुत, 9th में 10th में बहुत सिलेबस है, नहीं रट पाओगे सारा। और अगर 9th 10th में रट भी लोगे तो 11 12th में नहीं रट पाओगे, बहुत सिलेबस मिलेगा। तो रटना तो भूल जाओ भाई, समझ के पढ़ना शुरू करो। सेकेंड चीज़ ये है, वो है शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। 8th में आपने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, बट 9th में 10th में 11th में 12th में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक चैप्टर बहुत बड़ा होता है, उसमें क्या मेन टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट में लिख के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, जिससे कि आप कम टाइम में पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओ। तो शुरू से ही चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देना, है ना। उसमें क्या होगा, बेसिकली पूरा चैप्टर 1 से 2 पेज में कवर होगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। अदरवाइज जब आप रिवाइज करोगे तो आपका काफ़ी टाइम जाएगा, इसलिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। ये है बुक्स की बात आ जाती है। 8 तक तो चलो जो स्कूल में किताबें खरीदवा दी वही हम पढ़ लेते थे, बट जैसे हम 9th में आते हैं वैसे ही किताबों का एक ट्रेंड चला आता है कि भैया एनसीईआरटी तो बेसिक किताब होती है, उसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें आती है, वो पढ़ लो, उससे एग्जाम पेपर बनता है, या ये होगा वो होगा। बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी, है ना। तो बुक्स सिलेक्शन की मैं आपको बात करूं तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी एग्जाम पेपर आपका क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, बोर्ड एग्जाम हो, एनसीईआरटी से ही बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स होते हैं वहीं से एग्जाम आपका बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बुक की अगर बात करूं तो एनसीईआरटी आपको पूरा का पूरा कवर करना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है उसको करना है। एनसीईआरटी तो हर हाल में कवर करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे मैथ की आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, साइंस की एस चांद, अरिहंत, और भी बहुत सारी आती हैं। उनका क्या करें भैया, वो भी पढ़नी पड़ेंगी, कंपलसरी नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली, हर एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, जैसे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, रिवाइज कर लिया, सब कुछ हो गया, सोच रहे भैया और थोड़ी सी तैयारी हो जाए, तब आप दूसरी किताबों की तरफ जा सकते हो, लाइक अरिहंत, एस चांद साइंस के लिए, मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, और आपको और सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसी से रिलेटेड, है ना। तो प्रैक्टिस आप कर पाओगे, है ना। बाकी नॉट इम्पोर्टेंट कि आप एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी बुक करें, ज़रूरी नहीं है, बट कर सकते हो। उसके अलावा सैम्पल पेपर का और ट्रेंड चला आता है। जैसे एग्जाम आने वाले होते हैं, बच्चे सैम्पल पेपर बाई करते हैं। तो सैम्पल पेपर क्या होता है, बेसिकली पेपर का पैटर्न कैसा आएगा आपको एग्जाम पेपर का, वो सैम्पल पेपर में दिया होता है ना। तो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि भैया पेपर में मेरे को 2 घंटे मिलेंगे, सैम्पल पेपर आपने प्रैक्टिस कर लिया, वही सारी चीज़ होती हैं। बाकी सैम्पल पेपर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ऑनलाइन निकाल सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे बिकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ लास्ट में करनी है, पहले तो आपको एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन
थ्योरी कॉन्सेप्ट सारी चीज़ तैयार करनी है, उसके बाद ये सैम्पल पेपर और दूसरी बुक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है रिवीजन। दोस्तों फिर बता रहा हूँ आपको, 10th में आपको कोई एक टॉपिक, कोई एक चीज़ जो स्कूल में पढ़ाई गई या कोचिंग में पढ़ाई गई, आपने यूट्यूब से पढ़ी, ये मत करना कि एक बार पढ़ा उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसके बाद आगे बढ़ गए। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक टॉपिक आपने पढ़ा आज तो उसको कल रिवाइज करना है, परसों भी रिवाइज करना है, लगभग एक सप्ताह तक उसको रिवाइज ज़रूर करना है ताकि वो आपके दिमाग में रहे। भैया इतने होशियार नहीं है हम लोग कि एक बार कोई चीज़ हमें दिखी, एक बार किताब पूरी हमने देख ली और हमें याद हो गया, एक बार पढ़ ली सारी चीज़ मेरे को याद हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। साइंस की रिसर्च कहती है कि आप सिर्फ 10% रिटेन कर पाते हो जो चीज़ पढ़ते हो, 24 घंटे बाद 90% चीज़ें भूल जाते हो। तो जो भी चीज़ पढ़ो उसको रिवाइज ज़रूर करना है। कितनी बार रिवाइज करना है? जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज कर सकते हो, 4 से 5 बार कर लो, बहुत बढ़िया। वो चीज़ आपके दिमाग में घुस आएगी, है ना। जो चीज़ आज पढ़ी है उसको कल रिवाइज करना है, परसों रिवाइज करना है, ज़रूर रिवाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त रिवीजन। मैं आपसे कहता हूँ सिलेबस तो सारे बच्चे कंप्लीट करके जाएंगे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, लेकिन जो बंदा रिवाइज करके जाएगा ना वही जीतेगा। क्योंकि जो चीज़ एक बार पढ़ के जाएंगे तो लोग भूल जाएंगे काफ़ी चीज़। जो बच्चा रिवाइज करके रखा होगा चीज़ों को, उसके हर एक चीज़ याद रहेगी, है ना, कॉन्सेप्ट याद रहेंगे और वो ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको पहले थ्योरी पूरी कंप्लीट करनी है अच्छी तरीके से, उसके बाद क्वेश्चन कर लेने हैं एनसीईआरटी के, उसके बाद और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इंटरनेट मिल जाएंगे, गूगल पे, यूट्यूब पे, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। बस उससे होगा कुछ नहीं, आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। आपने जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा थ्योरी में पूरा अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन आपको 4-5 मिल गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपने थ्योरी में पढ़ा, उसके बाद एक क्वेश्चन किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया क्वेश्चन उसी रिलेटेड, तो वो चीज़ आपके दिमाग में घुस आएगी। तो क्वेश्चन ट्राई करना, पहले थ्योरी अच्छे से करो, उसके बाद क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, है ना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम वेस्ट मत करना क्लास 9th में मेरे दोस्तों के साथ उल्टा सीधा घूमते रहना 24 घंटे, है ना। स्कूल में भी बस फालतू के काम करना, लड़कियों के पीछे भागते रहते बच्चे बहुत सारे, कोशिश करना वो ना करो आप, है ना। क्योंकि 9th बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। 9th में अगर अच्छी आदतें डेवलप करोगे आप तो 10th में अच्छा कर पाओगे, है ना, तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर 9th में ही आप बिगड़ गए तो 10th बिगड़ जाएगा आपका, फिर 11th भी बिगड़ जाएगा। फिर आदतें आप 9th में बनाओगे, है ना, वैसे ही आपका फ्यूचर होगा। आप सक्सेस होगे फ्यूचर में कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? आज आप कैसी आदतें बनाते हो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। आज आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, आदत बना ली कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे। आज आपने आदत बना ली पढ़ाई करने की अच्छे से, है ना, तो फिर क्या होगा? पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, मेहनत करना सीख जाओगे, लाइफ में सक्सेस मिलेगी आपको। तो यार वही कहूँगा मैं कि बस यार अच्छी आदतें डेवलप करो, पढ़ाई लिखाई करो, जो चीज़ें बताई उस चीज़ का ध्यान रखो, एंड डेफिनेटली आप 9th में 95% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। बस मिलता होगा अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।